बुआ की बधाई। रिया के कॉलेज का आखिरी साल था। बचपन से बैंक में अधिकारी बनने का सपना संजो रखा था, इसलिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। लेकिन कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के बाद भी अब तक सफलता हाथ नहीं लगी। घर के बड़े बुजुर्ग अब उसकी ब्याह की चिंता में लग गए। दादी का तो हर दिन का रोना था कि रिया का अब ब्याह करा दो, उम्र बढ़ेगी तो अच्छे लड़के हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन रिया की मम्मी अलका अपने बेटी के साथ थी। उसके साथ उन्होंने भी उसकी सफलता का सपना देखा था, इसलिए अपनी सास को कुछ भी तर्क देकर समझा देती। तभी एक दिन रिया की बुआ का फ़ोन आया। बधाई हो भाभी, मेरी देवरानी नंदिता ने अपने भाई के लिए रिया का हाथ मांगा है। उसका भाई बैंक में उच्च अधिकारी है और सुना है जल्दी विदेश जाने वाला है। नंदिता का मायका भी बहुत संपन्न है। उस दिन मेरे घर की पार्टी में उन लोगों ने रिया को देखा और वो उन्हें बहुत पसंद आ गई। अब भैया से बात करके बता दो आप लोग कब शगुन के लिए बातचीत करने आएंगे। यह सब सुन अलका एकदम परेशान हो गई। वो अपनी ननद के मुंहफट स्वभाव से वाकिफ थी। फिर भी उसने कहा, ननद रानी, रिया अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। ऐसे में हमें हड़बड़ी नहीं करनी है। वो जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती, मैं उसे इन सब बातों से डिस्टर्ब नहीं कहूँगी। भाभी, रिश्ता पक्का कर 2-4 महीने की मोहलत मांग लेना। रिया का शौक भी पूरा हो जाएगा और रिश्ता भी हाथ में रहेगा। लेकिन नौकरी हासिल करना रिया का शौक नहीं, उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य है। माँ होने के नाते मैं उसके सपनों को पूरा करने में सहयोग करूँगी, उसमें बाधा नहीं डालूँगी। भाभी, घर बिठाए इतना अच्छा घर और वर मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कि रिया को सफलता मिल ही जाए। कम से कम अपने पति को ही बैंक अधिकारी के रूप में देखकर खुश रहेगी। अलका अपने निर्णय के साथ चुप रही और बेटी को हर बात में सहयोग करती रही। रिया भी माँ पिताजी के सहयोग से अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रयास में लगी रही। रिया की बुआ को बहुत मलाल था कि भाई भाभी ने उसकी बात नहीं रखी, वरना पूरी ज़िंदगी उन पर एहसान जताए रखती कि मैंने आपकी बिटिया का ब्याह करवाया है। दादी भी मन ही मन खफा थी कि बेटी को अब तक बिठाए रखा है और उसका विवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन लाडली पोती के लाड से मुंह पर ताले जड़ रखे थे। कई असफलताओं के बाद रिया का रिटेन में सिलेक्शन हो गया। अब तो चारों तरफ से बधाइयों का तांता लग गया। लेकिन उसकी बुआ ने एक बार भी बधाई नहीं दी। माँ और दादी भी बहुत खुश हुई। रिया, बहुत बधाई हो मेरी बच्ची, इसी मंगल को मैं पाठ रखती हूँ। प्रभु को तेरी इस सफलता के लिए असीम धन्यवाद कहती हुई दादी रिया से लिपट गई। दादी, अभी तो ये पहला पड़ाव है, अभी तो इंटरव्यू बाकी है। जब उसमें भी पास हो जाऊँ तब ये सब करना। अरे रिया, अब इसमें हो गया है तो उसमें निकाल देंगे क्या? मेरी चाँद सी होनहार पोती को नौकरी नहीं देंगे भला? दादी की बातें सुन रिया हंसकर दोहरी हुए जा रही थी। दादी, आप चलना मेरे साथ, फिर देखना क्या होता है वहाँ, उसने दादी से शरारत से कहा। इंटरव्यू हुआ और रिजल्ट भी आया। रिया का फाइनल लिस्ट में नाम था। उसके बाद तो और भी अन्य परीक्षाओं के रिजल्ट आए। उनमें से एक में तो रिया अव्वल भी आई थी। अखबार में फ़ोटो निकला तो सारे जान पहचान और रिश्तेदारों का बधाई देने के लिए फ़ोन आने लगा। माँ, पापा, दादी सब बहुत खुश थे। अब तो रिया भी खुश थी। भले ही देर हुआ, लेकिन मनचाहा मंजिल हासिल हो गया। रिया की पहली सैलरी से दादी ने मंगल पाठ रखा। रिया जानती थी कि बुआ नाराज़ है और किसी के बुलाने से नहीं आएगी, इसलिए सुबह बिना किसी को बताए स्कूटी लेकर निकल गई। बुआ ने जब उसे अपने दरवाजे पर देखा तो अपने आंसू रोक नहीं पाई और उससे लिपट कर रोने लगी। गुस्से में कितने दिनों से मायके नहीं गई थी। अरे, मैं ये सब देखने आई हूँ क्या?
जल्दी से अच्छे वाले कपड़े पैक करो और घर चलो बुआ, वहीं चलकर नहाना धोना करना। फूफाजी और रौनक पीछे से शाम में आ जाएंगे। रिया ने हड़बड़ी मचाते हुए कहा। फूफाजी ने मौन आंखों से सहमति दे दिया। अलका रिया को घर में ना देखकर कब से उसके आने का इंतजार कर रही थी। देखा कि रिया सामने से अपनी बुआ को स्कूटी में बैठाए ला रही है तो सारी बातें समझ गई। भाभी आज सब रिया की खुशियों में शामिल होने आ रहे हैं। उसकी बुआ भला उसमें शामिल हो बधाई देने से कैसे पीछे रहती। अलका ने आगे बढ़कर ननद को प्यार से बाहों में समेट लिया। दूर खड़ी दादी ये सब देखकर आनंदित थी। रिया पढ़ाई वाली परीक्षा के साथ अब जिंदगी वाली परीक्षा भी पास करने लगी है। बधाई हो अलका, तुमने मेरी पोती को बहुत अच्छे संस्कार दिए। वो पूजा की तैयारी करते हुए सोच रही थी कि मेरे घर के साथ ईश्वर हर प्राणी की जिंदगी को यूं ही खुशियों से भर दे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।